हरे कृष्णा। तो इस्कॉन जामनगर की YouTube चैनल के अंदर हम आप सब दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था कि क्या इस्कॉन युवाओं का ब्रेन वॉश करता है, और ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने और बहुत लोगों ने हमसे प्रश्न किया था कि आप जो है स्त्री धर्म के ऊपर एक वीडियो बनाइए, और बहुत लोगों ने हमको कुछ प्रश्न भी भेजे थे। तो अभी हम ये प्रश्न हमको मिले हैं, तो आज हम ये प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। आज हमारे समक्ष मौजूद है श्रीमान सवेसा जी प्रभु, जो यहाँ पधारे हैं, और वो काफ़ी समय से अनाश्रम के ऊपर कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने वहाँ कम्युनिटी स्थापी है, और ऐसे भोपाल में भी जगह वो भी प्रचार करते हैं वहाँ। तो आज हमारा सौभाग्य है कि वो आज यहाँ मौजूद है और हमको ये प्रश्न के उत्तर लेने का हमको देंगे ऐसा यहाँ। तो सभी सजय लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हाँ प्रभु जी, कुछ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है जो हमारे व्यूअर्स जो है जो पूछना चाहते हैं इधर। पहला प्रश्न ऐसा है कि मुझे इस जन्म में स्त्री का शरीर क्यों धारण करना पड़ा? अंततः सभी प्रकार के शरीर हमारे कर्म फल के द्वारा प्राप्त होते हैं। दैव नेत्रेण जन्मना दैव नेत्रेण, दैव नेत्र के कारण प्राप्त होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के वर्ण हैं और स्त्री योनि है। तो विशेष रूप से जो पुरुष शरीर है वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए अधिक सुविधाजनक है, और पुरुष शरीर के अंतर्गत भी जिसके अंदर स्वभाव ब्राह्मणत्व है या क्षत्रिय स्वभाव है वो ज़्यादा अनुकूल है एक दृष्टि से आध्यात्मिक प्रगति के लिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मां ये पार्थ विपाश्रित्य ये पाप योनयः स्त्रियो वैश्या सता शूद्रास्ते यान्ति परां गतिम्। तो किम पुनः ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय सता। तो यहाँ भगवान पृथक करते हैं कि क्या कहा जाए ब्राह्मणों के विषय में और क्षत्रियों के विषय में जो मेरे भक्त हैं। यहाँ तक कि अगर कोई स्त्री वैश्य शूद्र या इवन कोई पाप योनि भी है, अंत्यजा जिनको बोलते हैं, जो सब प्रकार के अंत्यजा मतलब जो पाप कर्मों में लिप्त होना जिनका स्वभाव है, इवन यहाँ तक ये तक भी लोग अगर मेरी भक्ति करते हैं तो मुझसे खाते हैं। तो यानी समझते हैं कि ये अलग अलग एक वर्गीकरण है, ग्रेडेशन है चेतना का अलग अलग। तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है सामान्य रूप से। तो इसलिए कोई भी हमको शरीर प्राप्त हो रहा है, और विशेष शरीर की बात नहीं, शरीर के साथ साथ स्वभाव। यद्यपि स्त्री शरीर में वो एक शरीर ही अलग भेद है, तो उसके साथ उस प्रकार की चेतना आती है। लेकिन स्त्री शरीर या वैश्य शुद्ध इस प्रकार का स्वभाव प्राप्त होना, तो वो दिखाता है कि कुछ पूर्व जो हमारे कर्म फल हैं उसके अंदर बहुत अधिक पुण्य ना होकर कुछ पाप कर्म फल भी हैं, इसलिए वो निम्न योनि है। तो इस प्रकार से स्त्री शरीर या वैश्य शूद्र या अंत्यजा शरीर प्राप्त होते हैं। तो प्रभु जी दूसरा प्रश्न भी यहाँ पूछ रहे हैं जो इस प्रकार है, क्या मैं स्त्री के शरीर से भी भगवत धाम प्राप्त कर सकती हूँ? तो जो मैंने अभी श्लोक को उद्धृत किया उसी में इसका उत्तर भी है। मां मे पार्थ विपाश्रित्य ये पाप योनयः स्त्रियो वैश्य सता शूद्रास्ते यान्ति परां गतिम्। तो भगवत धाम जाना वो आत्मा का धर्म है, वो शरीर का धर्म नहीं है, वो शरीर के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसलिए चाहे कोई स्त्री है चाहे कोई पुरुष है, सभी भगवत धाम जा सकते हैं, और केवल उसके लिए आवश्यकता है कि हम भगवान की शरण लें। तो इसलिए यही वास्तव में मनुष्यों की एक चीज़ है जो सामान्य है, सभी भगवान की भक्ति करके सब भगवत धाम जा सकते हैं।
अन्यथा शरीर के स्तर पे, स्वभाव के स्तर पर भेद रहेगा। स्त्री का शरीर, स्त्री के शरीर के कार्य, उनकी मानसिकता, पुरुष के कार्य, उनकी मानसिकता, वो सब अलग अलग रहेगा, पुरुषों के अंदर भी भेद रहेंगे। लेकिन एक सामान्य चीज़ है, वो यही है कि कोई भी मनुष्य अगर भगवान की शरणागति लेता है तो भगवान धाम जा सकता है। एक अन्य और प्रश्न है जो खास करके स्त्रियों को होते हैं ऐसा कि खास करके गृहिणियाँ जो कि अपने घर में काम करती है, तो उनको ज़्यादातर भक्ति में सेवाओं में लगने का अवसर डायरेक्टली जो मंदिर में सेवाएं हैं वो सब में कुछ कम भाग मिल पाते हैं। तो उनको एक प्रश्न होता है कि स्त्रियाँ अपने जो गृहस्थ धर्म है वो निभाते भी क्या श्रेष्ठ भक्ति कर सकती है क्या ऐसे? भगवान नाम लेना तो साथ साथ चल ही सकता है हर व्यक्ति के लिए, और गृहिणी के लिए तो बहुत तरीके से आसान भी है। ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर में सेवा करने से ही भगवत धाम जाया जा सकता है। सभी के लिए मंदिर में अधिक समय बिताना संभव नहीं है। इसीलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान की भक्ति करने के लिए कोई बहुत बड़ा आयोजन की आवश्यकता नहीं है। पत्र पुष्प फल अर्पित करके भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो इसलिए गृहिणी धर्म, भगवान के द्वारा जो भी धर्म बनाए गए हैं वो सब इसी प्रकार से बनाए गए हैं जो उनके स्वभाव के अनुसार वो कार्य कर सके, भौतिक जगत के अपने कर्तव्य को पूरा कर सके और साथ साथ भगवत भक्ति कर सके। तो अपने स्वभाव के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार जो भी हमें भगवान ने दिया है कार्य, शास्त्रोचित कार्य, वो करना और उसके माध्यम से भगवान की भक्ति करना, और साथ साथ सबसे मुख्य हरिनाम लेना, भगवान के विषय में सुनना, श्रवण कीर्तन करना, जो गृहिणी भी कर सकती है, सभी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से गृहिणी के लिए कोई रुकावट नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल पुस्तक वितरण करने से ही भगवत धाम जाएंगे, केवल मंदिर बनाने से ही भगवत धाम जाएंगे, केवल एक बड़ा प्रचारक बनने से ही भगवत धाम जाएंगे। अंततः भगवान हमारी भावनाओं को देख रहे हैं। यदि हम भगवान के द्वारा निर्दिष्ट जो हमारे कर्तव्य को करते हुए भगवान नाम लेते हैं और हमारे हृदय के अंदर भगवान को प्रसन्न करने की चेतना को अनुशीलन करते हैं, तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए गृहिणी के लिए भी अवसर उपलब्ध है। तो इसलिए घर में गृहिणी का कार्य करते हुए, चपाती खाना बनाते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए, बच्चों का ध्यान रखते हुए भी वह शुद्ध भक्त बन सकती है। एक और प्रश्न है ऐसा जो वर्णाश्रम से संबंधित है। ऐसा है जैसे कि हमारे 4 वर्ण और 4 आश्रम है। खासकर 4 आश्रम जो है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो क्या स्त्री जो है वो भी ऐसे ब्रह्मचारी बन आजीवन रह सकती है क्या, या तो फिर संन्यास ग्रहण कर सकती है, और इस प्रकार क्या वो ऐसा कार्य कर सकती है ऐसे? तो शास्त्रों के अनुसार, यानी कि भगवान के निर्देश के अनुसार, जो हर एक शरीर के साथ एक मानसिकता आती है और शरीर के साथ एक शरीर की क्षमता आती है, जो जिन गुणों से अलग अलग शरीर बने हैं, अलग अलग स्वभाव निर्मित होते हैं, उसके अनुसार भगवान ने हम सभी को अलग अलग कार्य दिए हैं, कर्तव्य दिए हैं, अलग अलग आश्रम दिए हैं। सभी के लिए सभी आश्रम नहीं है। तो उसी प्रकार से स्त्रियों के लिए भगवान ने वो ब्रह्मचारी आश्रम और संन्यास ये स्त्रियों के लिए नहीं है। तो वो अपने गृहस्थ आश्रम उनके लिए है, और उनकी मानसिकता और उनके शरीर और समाज को सही प्रकार से रखने के लिए ये सब वर्गीकरण किया गया है। तो इसलिए भगवान ने बताया है कि जो पुरुष हैं उनमें से कुछ, वो भी सभी नहीं ब्रह्मचारी रह सकते हैं आजीवन, उनमें से कुछ वो आजीवन ब्रह्मचारी रह सकते हैं, सन्यासी रह सकते हैं, जिनके अंदर इस प्रकार के व्यक्ति का भाव है। ऐसे पुरुष कुछ, लेकिन स्त्रियों के लिए सामान्य रूप से वो वर्जित है। यही प्रश्न के अंदर और एक बेटा प्रश्न भी है, ऐसा सब प्रश्न भी है। जैसे बच्चे लोग गुरुकुल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो क्या स्त्रियाँ भी ऐसे गुरुकुल पहले ऐसे जाती थी, वहाँ उनके लिए गुरुकुल क्या होता है? गुरुकुल का अर्थ है गुरुकुले वसन्नान्तम द्रोहितम, गुरु के कुल में रहना, घर से निकल करके, घर छोड़ करके गुरु के आश्रम में रहना। तो स्त्री जो है वो विवाह से पूर्व अपने पिता
के संरक्षण में जब पति संन्यास ले तो बड़े पुत्र या पुत्रों के संरक्षण में रहे। तो इसलिए स्त्री के लिए घर छोड़ करके गुरु के कुल में रहना वो शास्त्र सम्मत नहीं है। स्त्री की जो शिक्षा होती है वो पहले माता के द्वारा, क्योंकि स्त्री का कार्य है गृहिणी, शास्त्र के अनुसार स्त्री का कार्य जॉब करना नहीं है, उनका निर्दिष्ट कार्य है गृहिणी, एक माता के रूप में बच्चे को जन्म देना, बच्चे का पालन पोषण करना, घर का सारा कार्य संभालना, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भगवान ने उनको दी है। तो इसलिए वो शिक्षा जो है उसके लिए हमें स्कूल कॉलेज की जरूरत नहीं है। स्कूल कॉलेज की शिक्षा वर्तमान समय में जो है वो विशेष रूप से जॉब करने के लिए, तो वो तो कार्य स्त्री का नहीं है, तो इसलिए स्त्री के लिए वो शिक्षा जरूरी नहीं है। स्त्री के लिए जो कार्य है वो गृहिणी का कार्य है, और वो कार्य तो घर में सिखाया जाता है। आजकल यद्यपि हम उसको भी होम साइंस बनाकर उसको भी कॉलेज में सिखाते हैं, पर वो अननेचुरल है, वो स्वाभाविक नहीं है। घर के कार्य घर के अंदर अपनी माता से या अन्य माताओं से सीखने चाहिए, इसलिए उनका जो शिक्षण स्थान है वो घर ही है, माता और पिता के संरक्षण में रहते हैं। और फिर विवाह के उपरांत सास पति के घर में रह करके वो प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण तो सबका चलता रहता है आजीवन, लेकिन स्त्रियों के लिए वो औपचारिक शिक्षा नहीं है, अनौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा सब पुरुषों के लिए भी नहीं है, जो गुरुकुल है वो औपचारिक शिक्षा का स्थान है। तो इसलिए सबके लिए वो नहीं है, क्योंकि सबके लिए वो योग्य नहीं है, सबकी योग्यता नहीं है उसके लिए, सबकी अलग अलग योग्यता है, लेकिन शिक्षण सबका है, शिक्षण सबका है, शिक्षण का उद्देश्य अलग है सबके लिए एक जैसा उद्देश्य नहीं है, इससे सबकी शिक्षा अलग है, लेकिन शिक्षा सबके लिए है। तो स्त्रियों के लिए वो शिक्षा का स्थान उनके घर के अंदर उनकी माता के द्वारा गृहिणी के कार्य सीखना है। और उसमें एक सब क्वेश्चन ऐसा होता है, जैसे हम देखते हैं आजकल बहुत सारे स्त्रियाँ जो है ऐसे यूट्यूब के ऊपर भी उनके ऐसे बहुत सारे प्रचार करते हैं, वहाँ उनके प्रवचन बड़े बड़े पंडाल में ऐसे बड़े प्रोग्राम होते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं, सैफरन कपड़ा पहनते हैं ऐसा। तो क्या ये हमारे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ये इस प्रकार कुछ योग्य कार्य है, ऐसा क्या है? क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि शास्त्रों में भगवान हमें बताते हैं कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग कर्तव्य है, उसके स्वभाव और उसके शारीरिक क्षमता के अनुसार सामाजिक सुव्यवस्था को ध्यान रखें। तो इसलिए स्वातंत्र्यम न अर्हति, तो जो स्त्रियां हैं उनको हमेशा संरक्षण में रहने की आवश्यकता है। इसीलिए उनके लिए एक स्वतंत्र रूप से एक प्रचारक बनना वो उसके विरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए उनका वो गुरु है, हर माता गुरु है अपने बच्चे की। तो हर बच्चा जो भी प्रचारक भी बनेगा, सबसे पहली गुरु तो उसकी माँ होगी। तो इसलिए हर माता एक बड़ा प्रचारक कार्य करती है, अपने बच्चे को सही से उसका लालन पालन करके और उसका सही से उसको आरंभिक सबसे प्राथमिक शिक्षा देती है। तो ये उनका प्रचार का विभाग है। और स्त्रियां आपस में एक दूसरे को प्रचार कर सकती हैं, लेकिन सामूहिक रूप में पब्लिक प्लेस में एक स्त्री वो प्रचारक के रूप में रहे, वो उनके स्त्री धर्म को शोभा नहीं देता है, क्योंकि स्त्री का लज्जा उसका आभूषण है। इसलिए पब्लिक सामूहिक स्थल में स्टेज पर और इस प्रकार से प्रवचन और आगे आना वो एक अस्वाभाविक परिस्थिति को उत्पन्न करता है समाज के अंदर, क्योंकि वैदिक संस्कृति के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों को बिना प्रतिबंध के मिलने दिया जाए ऐसी अनुमति नहीं है, क्योंकि उससे समाज में उपद्रव उपस्थित होता है। तो इसी कारण और स्त्री के स्वभाव और अन्य उनके जो महत्वपूर्ण उनके जो कर्तव्य हैं, गृहिणी का कर्तव्य जो उनका महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए उनको उचित नहीं है कि वो इस प्रकार से एक पब्लिक प्लेस में और एक गुरु की तरह से कार्य करें, क्योंकि एक स्त्री के लिए पर पुरुष के संपर्क में आना भी उनके स्त्री धर्म में नहीं है। तो इसलिए उनका जो वो भी बड़े प्रचारक हैं, और प्रचार क्षेत्र है उनके बच्चे और आस पड़ोस में रहने वाली स्त्रियां। एक अन्य प्रश्न है कि
सभी जो युवतियाँ होती है उनके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उनका उनको जिसकी वो राह देखते हैं उनकी शादी होती है, ऐसा है। तो आजकल हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं उनके विवाह के लिए कौन सी उम्र जो है वो सही है जिसमें वो अपना विवाह कर सके, ऐसा है। शास्त्रों के अनुसार तो विवाह रजस्वती बनने से पहले हो जाना चाहिए, प्यूबर्टल स्टेज प्राप्त करने से पहले हो जाना चाहिए शास्त्र के अनुसार। और उसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि स्त्री और वो अवस्था आने से पहले जब उसका पति उसको निश्चित रहता है तो उसका मन विचलित नहीं होता है। और इसी प्रकार से पुरुषों का विवाह भी ऑफकोर्स जब स्त्री का विवाह जल्दी है तो पुरुषों का भी जल्दी हुआ, ये वैदिक पद्धति है, इससे समाज में उपद्रव नहीं होता है। लेकिन आज तो ऐसे ही हमारे कानून के द्वारा ये संभव नहीं है। तो आज किस उम्र में विवाह करना चाहिए, वह आज तो कानून है जो भी है, पर अगर शास्त्र की दृष्टि से पूछा जाए तो शास्त्र के अनुसार विवाह जो है वो जल्दी होना चाहिए। बच्चों का युवावस्था में आने से पहले ही तो उनका विवाह निश्चित हो जाना चाहिए, कम से कम निश्चित हो जाना चाहिए। आज के आधुनिक समय के अंदर जो सभी स्त्री होती है खास करके वो आजकल 11-12 पास करते हैं, फिर कॉलेज जाके यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ जाके अच्छा शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो क्या उन लोगों को ये सब करके जॉब करना चाहिए, थोड़ा पैसा कमाना चाहिए, अपना कैरियर बनाना चाहिए, या तो फिर उनको विवाह करके मेरे फंसों में प्रवेश करना चाहिए, ऐसा तो क्या सही है? सभी स्त्रियों को बीएससी पढ़ना चाहिए। बीएससी का अर्थ है बैचलर ऑफ सब्जी एंड चपाती। तो क्योंकि वही स्त्री धर्म है, इंजीनियरिंग डॉक्टर बनना, इंजीनियरिंग फैक्ट्रीज में जाना और वहाँ पर कुछ जॉब करना, कुछ ये सब कार्य स्त्री धर्म के अनुसार नहीं। आप उससे ना तो वो सुखी रहेंगी ना समाज की व्यवस्था ठीक से चलेगी। यद्यपि एक बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो सकता है, बड़ी असहमति इसके ऊपर हो सकती है, इसके ऊपर बहुत ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है कि शास्त्र में ऐसे सब नियम क्यों हैं। शास्त्र भगवान के द्वारा दिए गए हैं, भगवान है, हम कभी भगवान से अच्छा सिस्टम नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये सब विषय वो ठंडे दिमाग से और कुछ सतोगुण में रह करके सोचने की जरूरत है। रजोगुण तमोगुण में ये चीज़ हमको समझ में नहीं आती, लेकिन यही वास्तविकता है कि शास्त्रों की वास्तविकता है, शास्त्र का वचन है कि स्त्रियों के लिए आज हमें उनको क्यों जॉब पे भेजना पड़ रहा है। तो फिर पुरुष किस लिए है? पुरुष का कर्तव्य है कि वो लक्ष्मी पैसा जो कमाने का कार्य है वो पुरुष का है, तो वो अपना काम करें और स्त्री अपना काम करें। उनका कार्य है बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को पहले तो पैदा करना। अगर सब जॉब पे जाएंगे तो फिर वो बच्चे पैदा करने का अलग ही मुश्किल है। तो ये सब अस्वाभाविक है। लेकिन आजकल तो माहौल ये है कि सभी स्त्रियों को भी पढ़ाई करने के लिए ही जोर दिया जाता है, जो जिससे वो जॉब करें और पैसा कमाएं। क्योंकि आज हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि केवल एक व्यक्ति की सैलरी से काम नहीं चलता है। वेस्ट में तो कम से कम ऐसा ही है, आज में धीरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऐसा ही होता जा रहा है। तो अपनी आवश्यकताओं को सर्व रखें और पहले तो वास्तव में शास्त्र के अनुसार तो स्त्रियों को जो शिक्षा होनी चाहिए वो गृहिणी की शिक्षा होनी चाहिए, ना कि जॉब पे जाने की शिक्षा। और अगर उन्होंने वो शिक्षा ग्रहण करी भी है तो यदि वो इस बात को समझती हैं इसके धर्म क्या है और उसके महत्व को समझती हैं, तो फिर चाहे उन्होंने जॉब या पढ़ाई की है या कुछ भी की है, और उनके लिए उनकी प्रसन्नता, उनके सुख समृद्धि के लिए, उनके परिवार के लिए और समाज के लिए अच्छा है कि जॉब नहीं करके वो अपना गृहिणी का कार्य करें, घर में रह करके गृहिणी का कर्तव्य निभाएं। वो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए और समाज के लिए, सबके लिए परम हितकारी है। इसमें एक सब क्वेश्चन हो सकता है, वो ये जैसे आप बताते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा पद्धति है वो भगवान ने बनाई है, ऐसा है। तो कई बार हम देखते हैं ऐसा, लोग प्रश्न भी करते हैं ऐसा कि भगवान निष्ठुर क्यों है, क्यों भगवान ऐसे जाति के ऊपर इतना ऐसे कठोर व्यवहार करते हैं, ऐसा कि उनको ज़्यादा ऐसा लिखा कि भगवान जो
पार्शलिटी कर रहे हैं, ऐसा हमको मिलता है ऐसा। शरीर में अलग अलग हाथ पैर अलग अलग है, ये एक पार्शलिटी है। अगर शरीर में हाथ और पैर अलग अलग नहीं होते तो हमको सुचारू काम नहीं कर पाते। यदि केवल एक ही अंग होता, उसको सारे के सारे काम करने पड़ते, तो हम समझ सकते हैं कितना इनएफिशिएंट सिस्टम होता, कारगरता नहीं होती, उसमें कार्य क्षमता बहुत कम होती। तो उसी प्रकार से समाज अच्छा सुव्यवस्थित तब चलता है, वास्तव में सभ्यता जब बढ़ती है तब वर्गीकरण होता है। असभ्य समाज में वर्गीकरण नहीं होता है, सबको सब काम करते हैं। लेकिन वर्गीकृत एक सभ्य समाज के अंदर वर्गीकरण होता है, सबका अलग अलग कार्य होता है, जिससे वो उस कार्य को दक्षता से कर सकें, और ये उनके स्वभाव के अनुसार अलग अलग वर्गीकरण होता है। तो इसलिए ये कोई निष्ठुरता नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है कि भगवान ने समाज में इस प्रकार से अलग अलग वर्गीकरण किया है। और स्त्री पुरुष तो भगवान की निष्ठुरता हम इसको बोल रहे हैं, अगर स्त्री पुरुष दो नहीं होते तो फिर प्रजनन ही कहाँ से होता है। तो अगर हम भगवान एक ही योनि बनाते हैं तो फिर आगे फिर प्रजनन कहाँ से होता है, फिर संतान कहाँ से आती है। और सभी के अंदर सेक्स डिज़ायर है, सब प्रजातियों में, हम इस भौतिक जगत में इसीलिए आए हैं। तो स्त्री पुरुष वो तो स्वाभाविक है कि ये दो लिंग अलग अलग हैं, और इससे जो जीव हैं उनकी ये जो मैथुन सुख की इच्छा है ये पूरी होती है। तो अभी कृत्रिम रूप से उसको केवल कार्य हम ये करना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये मैथुन सुख तो फिर भी चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम नहीं सोचते हैं। तो वास्तव में ये जो अलग अलग वर्ण हैं उसके बहुत सारे कार्य हैं, उसके बहुत सारे उपयोग हैं, और वो हर एक स्वभाव के अनुसार अपना कार्य करने में हमें अगर ऐसा लगता है कि हमें ऐसा ही क्यों करना है, हमें ये क्यों करना है, हमें क्यों विवश किया है, तो वो हर एक को अपने स्वभाव के अनुसार करना ही पड़ता है। अगर सबको स्वतंत्र छोड़ भी दिया जाए तो भी तो सब एक जैसा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, सबकी मानसिकताएं अलग अलग हैं। आज के स्वतंत्रता, तथाकथित स्वतंत्रता के माहौल में भी तो सब एक जैसा कार्य नहीं करते हैं। तो इसलिए ये तो केवल एक हट है कि सब एक जैसा करें। सब एक जैसा संभव नहीं, भौतिक दृष्टि से सब एक जैसा एक दृष्टि से कर सकते हैं, भगवत भक्ति, और वो सभी के लिए उपलब्ध है। लेकिन भौतिक जगत में सब एक जैसे गुण नहीं है, सबके गुण अलग अलग हैं। हम कितना भी समान बनाने का प्रयास कर लें, भौतिक दृष्टि से सबके गुण, सबकी क्षमताएं अलग अलग रहेंगी। आज जो पूरी तरह से स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले देश हैं, वहाँ पर भी वर्गीकरण है, वहाँ पर भी सब लोगों की क्षमताएं अलग अलग हैं। सब लोग डॉक्टर नहीं, सब लोग इंजीनियर नहीं हैं, सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, क्षमताएं के अनुसार ही कार्य होता है। स्त्री के केस में उसके शरीर के अनुसार ही उसकी क्षमताएं निर्धारित हो जाती हैं, क्योंकि बच्चा पैदा करने का कार्य वो शरीर से निश्चित रहता है। पुरुष बच्चे को जन्म नहीं देता है, स्त्री देती है। तो स्त्री के संदर्भ में उसके मानसिकताएं भी, क्योंकि शरीर के अनुसार ही उसकी मानसिकता भी दी गई, क्योंकि उसको मातृत्व का रोल निभाना है। तो उसी प्रकार से उसके गुण भी दिए गए हैं उसके शरीर के अनुसार, क्योंकि उनका समाज के अंदर वो उपयोगिता है, वो उनका कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए उसको कृत्रिम रूप से हटाने का प्रयास करना वो अवैज्ञानिक है। एक और प्रश्न है जो कई लोग जानना चाहते हैं, ऐसा कि आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो धार्मिक संस्कार सब होते हैं हमारे धर्मों के अंदर, जैसे कि विवाह करना है, यज्ञ करना है, सब अलग अलग संस्कार जो होते हैं, तो क्या स्त्रियाँ जो है सब खुद यज्ञ आयोजन कर सकती है, या तो फिर कुछ अनुष्ठान ऐसे पालन करना जैसे पहले ब्राह्मण लोग करते थे, तो अभी आधुनिक समय के अंदर भी ऐसा है कि वो लोग भी इस प्रकार अनुष्ठान करते हैं, तो क्या ये उचित है शास्त्र के अनुसार? ये उसी प्रकार से प्रश्न से संबंधित है कि प्रचारक, तो उसी प्रकार से स्त्री धर्म के अनुसार गृहिणी का कार्य है, उनका कार्य यज्ञ करवाना नहीं है। वो ब्राह्मण तो जिनके अंदर है, और ब्राह्मण होता पुरुष, तो वो स्त्रियों का कार्य नहीं है। स्त्रियों का कार्य अपना घर के अंदर, या हर स्त्री जो है वो अगर वैष्णवी है तो वो अपने घर के अंदर अर्चा वगैरह का पूजन कर सकती हैं। वैष्णवी दीक्षा के द्वारा वो सब स्त्रियाँ अपने घर में भगवान का पूजन कर सकती हैं, भगवान के नैवेद्य बना सकती हैं, और ये सब कार्य घर में रह के हर स्त्री वैष्णवी दीक्षा के बाद वो कर सकती है, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन सार्वजनिक स्थल पर स्त्रियाँ ये सब कार्य नहीं करती हैं। उनका पूजा पाठ इत्यादि वो घर के अंतर्गत उनका करना उनको शोभायमान है।
एक और प्रश्न है जो यहाँ पूछ रहे हैं ऐसा, अगर किसी स्त्री को भक्ति के मार्ग में प्रगति करने से उसके सगे संबंधी रुकावट करे तो उसे क्या करना चाहिए? इस भौतिक जगत में भक्ति करने में तो हमेशा रुकावटें आती रहती, कभी सगे संबंधी करेंगे, संसार करेगा, हमारा खुद का शरीर करेगा, हमारा खुद का मन करता है, तो वो तो हमेशा रहेंगे। तो इसलिए उस प्रश्न का उत्तर तो जो सभी अन्य ऐसे प्रश्नों का उत्तर है वही है कि क्या करना चाहिए, रुकावट होने पर भी अपनी भक्ति के प्रयास करते रहना चाहिए हमें। क्योंकि स्त्री के लिए एक सामाजिक आयोजन भी आवश्यक है विवाह का, संरक्षण का, इसलिए एक पुरुष को जो स्वतंत्रता है इस संदर्भ में कि वो अविवाहित रह करके भक्ति कर सकता है, वो वहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनके लिए अन्यथा उसमें बहुत रुकावट आएगी आध्यात्मिक जीवन में यदि ऐसा प्रयास किया जाएगा। तो इसलिए अगर सामाजिक दृष्टि से कोई परेशानी है तो भी सामाजिक जो भगवान का आयोजन है उसी के अंदर रह करके और जितने भी प्रतिबंध हैं, जितने भी समस्याएं हैं उसको एडजस्ट करते हुए भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। वो सभी को करना ही पड़ता है अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार। तो इसलिए अंततः अगर हम भगवान की भक्ति सेवा करना चाहते हैं तो भगवान का नाम लेना, भगवान का स्मरण करना, इसके लिए तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो उस दृष्टि से जो हमारे लिए बाह्य रूप से संभव है वो करें और आंतरिक रूप से पूरी तरह से हम भगवान को समर्पित हों और भगवान का श्रवण कीर्तन करें। अन्य एक प्रश्न है जो यहाँ हमारे व्यूअर्स को पूछ रहे हैं ऐसा है, जैसे कि आजकल बहुत से स्त्रियाँ जो हैं वो जॉब करते हैं और फिर ऐसे अकेले रहते हैं और फिर इस प्रकार अकेले रहते हैं, जॉब करते हैं और साथ साथ भक्ति भी करते हैं अपनी। तो क्या ऐसे भक्ति करना, अकेले रहना, खुद का शहर में और जॉब करना, क्या ये इस प्रकार अकेले रहना योग्य है, ऐसा उचित है, क्या है? पहले भी इसका उत्तर इस दूसरे प्रश्न के संदर्भ में दिया कि स्वातंत्र्यम न अर्हति। जो स्त्री है वो हमेशा शास्त्र के अनुसार संरक्षण में उनको रहना चाहिए, नहीं तो शोषण होगा और समाज में उपद्रव होगा। तो इसलिए अकेले रहना मतलब आरक्षित रहना, तो वो ना उनके लिए अच्छा है ना वो समाज के लिए अच्छा है। और जैसे मैंने बताया जॉब करना वो अपने आप में एक अस्वाभाविक अवस्था है स्त्रियों के लिए, क्योंकि पर पुरुष के संपर्क में आना, फिर गृहिणी का कार्य न कर पाना, ये सब उससे कंप्रोमाइज़ होते हैं। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से वो वास्तव में शास्त्र के अनुसार तो वो उचित नहीं है। और यस, अकेले रहना भी उसी प्रकार से वो उचित नहीं है, उनको संरक्षण में रहना चाहिए। एक अन्य प्रश्न है जो हमारे दर्शकगण पूछ रहे हैं ऐसा, अगले जन्म में कम से कम पुरुष शरीर प्राप्त हो सके, इसके लिए किसी भी स्त्री को भक्ति में क्या पालन करना चाहिए? भक्ति का उद्देश्य पुरुष शरीर प्राप्त करना नहीं है। भक्ति का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बने, ऐसी ये लक्ष्य है। और तो इसलिए आप ये क्यों चाहते हैं कि आपको एक पुरुष का शरीर प्राप्त हो? आप भगवान की सेवा करके भगवत धाम जाने की तैयारी कीजिए। इस भौतिक जगत में बाबर आने का प्रयास हम क्यों करें? तो कोई पुरुष का शरीर बनना कोई लक्ष्य नहीं है भक्ति का। भक्ति का लक्ष्य भगवान का शुद्ध भक्त बनना है। भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए भगवान आध्यात्मिक जगत में या भौतिक जगत में भगवान जिस किसी शरीर में हमको रखें, जैसा भगवान की इच्छा हो वैसा हमको दें, वो हमको स्वीकार नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारा प्रयास नहीं होना चाहिए कि हमें एक प्रकार का शरीर चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमें शुद्ध भक्त बनना है। फिर भगवान अपने आप देखेंगे हमें कौन सा शरीर हमारी भक्ति के लिए, हमारे आगे प्रगति के लिए श्रेष्ठ है, यदि हमें इस भौतिक जगत में आना हुआ। और अन्यथा आध्यात्मिक जगत में वहाँ पर कोई भौतिक, ना तो स्त्री का शरीर ना पुरुष का शरीर, वहाँ एक आध्यात्मिक देह होता है। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमें आध्यात्मिक देह प्राप्त हो, ना कि एक भौतिक पुरुष या भौतिक स्त्री का शरीर प्राप्त हो। एक अन्य प्रश्न है, इसमें पूछ रहे हैं ऐसा कि खास करके आजकल के जो माता पिता हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है, जो बेटियों को अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर, पायलट, एस्ट्रोनॉट, मिस वर्ल्ड या क्रिकेटर
सब जैसे माता पिता के लिए आपका या हमारे शास्त्रों में क्या संदेश है, उनकी क्या जिम्मेदारी है इसका? माता पिता आजकल चाहते हैं कि बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाएं, उसको अपने पैर पर खड़ा करें। उससे अच्छा है कि आप उसका विवाह एक अच्छे लड़के से कराएं जो उसकी जिम्मेदारी ले सके, तो फिर उसको अपने पैर पे खुद खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें कि उसका विवाह योग्य व्यक्ति से हो जाए। और क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बनाने से अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी और समस्याएं भी व्यक्तिगत सामूहिक रूप से उत्पन्न होती हैं। चरित्र हनन का खतरा और पूरा एक समाज में एक अस्थिरता उत्पन्न होती है। तो माता पिता, स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियां, जवान बूढ़े, सभी को वैदिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति का जो केंद्र है कृष्ण भावनामृत, उसको समझने की आवश्यकता है। तो सभी के लिए संदेश है कि आप भगवद गीता के अंतर्गत दी गई, हमारे शास्त्रों के अंतर्गत दी गई जो सभी शिक्षाएं हैं, उसको हम लोग गहराई से समझने का प्रयास करें। भगवद गीता यथारूप पढ़ें, श्री प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें, जिनमें ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। संक्षेप में वैदिक संस्कृति के अंतर्गत माता पिता का सबसे परम कर्तव्य है बच्चों को जन्म मृत्यु के चक्र से निकले ऐसी शिक्षा प्रदान करना, अर्थात उनको भगवत भक्त को बने ऐसा माहौल उपस्थित करना। और उसके अंतर्गत फिर लड़की के लिए जो शास्त्रोचित शिक्षा है, एक गृहिणी, एक पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता पत्नी बनने की शिक्षा है, वो उसको दी जाए, ना कि एक जॉब करने के लिए तैयार करें इसको। आजकल तो कई माता पिता चाहते हैं कि लड़की कमा करके हमें दे, तो ये और अस्वाभाविक है। उनको चाहिए कि लड़की का जल्दी से जल्दी विवाह करें, जिससे कि वो अपने उसको पति मिले। और हमें माता पिता को अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि लड़की के पैसे पर वो जिए, और लड़की को योग्य वर दें, ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, जैसे प्रभु जी आपने बताया कि माता पिता जो है वो भी चाहते हैं कि उनकी लड़की जो है कुछ कमा कर उनको दे। इसके लिए एक क्वेश्चन जो यहाँ पूछ रहे हैं ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि माता पिता अकेले होते हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है, और फिर इस प्रकार क्या ऐसी जो लड़की है वो नौकरी करके अपने घर को अपने चलाने के लिए, माता पिता का भरण पोषण करने के लिए क्या ऐसे जॉब कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई भी आपातकाल है तो वो एक अलग बात है। आज के समाज में बहुत सारे ऐसे आपात अवस्थाएं हमने उत्पन्न कर दी हैं एक्चुअली। तो अगर कोई नहीं है अभी कमाने वाला, तो आपातकाल है, कोई कुछ नहीं है तो करना ही पड़ेगा। तो उसमें और क्या कर सकते हैं अगर ऐसी अवस्था है। लेकिन वास्तव में वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऐसा आयोजन होना चाहिए कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कोई कमाने का साधन नहीं है, तो एक समुदाय उनकी सहायता करता है, या स्थानीय शासक उनकी कुछ सहायता करते हैं। तो अगर वर्णाश्रम का आप पालन करेंगे तो उसमें इस सब प्रकार की जो भी अलग अलग परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उसका एक वैदिक तरीके से उसका एक सॉल्यूशन, उसका एक हल होता है, जिसमें वो धर्म के अंतर्गत होता है। लेकिन आज के इस आधुनिक समाज में वो सब व्यवस्थाएं टूट चुकी हैं, तो ऐसे कोई आपातकाल है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रयास होना चाहिए कि उसका जो वैदिक हल है वो हम निकालें, और उसके लिए हमें धीरे धीरे पूरे समाज के अंदर ये वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित करना होगा। कम से कम आधारभूत मुख्य जो बातें हैं वर्णाश्रम की, सभी डिटेल्स को ना भी कर पाएँ, किंतु जो कम से कम आधारभूत चीज़ें हैं, सादा जीवन जीना, और आधारभूत रूप में जो स्त्री पुरुष के अलग अलग कार्य हैं वो स्थापित करना, कम से कम ऐसी आधारभूत चीज़ें अगर हम स्थापित करेंगे तो ये सब प्रकार के जो कृत्रिम परिस्थितियाँ जो उत्पन्न हो रही हैं कि माता पिता हैं, घर में कोई अकेली लड़की है, कोई कमाने वाला और नहीं है, तो इस प्रकार की सब समस्याएं अपने आप उसका हल मिल जाएगा यदि आधारभूत रूप में जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसको स्थापित करने के लिए हम प्रयास करेंगे। आजकल हम देखते हैं कि पति और पत्नी दोनों जॉब करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पति जो है उसके मन में ऐसा विचार आता है कि दीदी के जो पैसे हैं जो कमाए हुए हैं
उसे भी घर चलता है कई बार। तो इस प्रकार अपने पत्नी के पैसों से घर चलाना क्या ये उचित है, क्या है? ऐसा लगता है आपका प्रश्न है कि दोनों नहीं कमा रहे हैं, केवल पत्नी कमा रही है। यदि दोनों कमा रहे हैं तो फिर तो स्वाभाविक पत्नी के पैसे से नहीं चलेगा घर। तो पुरुष को पुरुष का कार्य करना चाहिए, स्त्री को स्त्री का कार्य करना चाहिए। तो पुरुष का कार्य है घर चलाने के लिए लक्ष्मी संग्रह करना, पैसा लेके आना, वो पुरुष का कार्य है। इसलिए पुरुष पुरुष का कार्य करें। उनका कार्य नहीं है कि घर की सफाई और बच्चों का पालन करें, क्योंकि वैसे भी बच्चों का पालन करने के लिए माँ चाहिए, दुग्ध पान कराने के लिए तो माँ ही चाहिए, और बच्चे को माँ चाहिए सबसे पहले, पिता से अधिक। तो इसलिए वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है कि स्त्रियाँ जॉब करें और पुरुष जो है वो घर पे रहें, क्योंकि भगवान की व्यवस्था है, ये शरीर उस प्रकार से है। तो ये भी एक कृत्रिम चीज़ है कि स्त्री जॉब करे और पति जो है घर का कार्य संभालने का प्रयास करे, वो भी एक अस्वाभाविक कृत्रिम है, वो सही नहीं है। तो यहाँ हमारे व्यूवर्स के जो प्रश्न थे तो सब हमने चर्चा किया। तो खास करके हम सभी सचिव प्रभु को हम धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, तो उन्होंने इतना समय दिया हमको, और हमको इतने प्रश्न का इतना अच्छा जटिल प्रश्न थे बहुत, और उन्होंने सचोट उसका उत्तर दिया जो हमको हमारे जीवन में हमको ये सामाजिक समस्याएं जो है वो समस्याओं में कैसे बाहर निकलना है, इसके हमको मार्गदर्शन मिल पाया ऐसा है। तो इसी प्रकार से हम हमारे चैनल के ऊपर ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक जो होते हैं कई बार, तो उसके प्रश्नोत्तर रखते हैं ऐसा है। तो भविष्य में कभी होगा तो ऐसे ही अगर आपके कोई प्रश्न हो जो आपको लगा है या आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, या तो फिर कुछ ऐसा समस्याएं हैं हमारे अंदर जो समाज में दिखती है ऐसा, तो आप हमारे YouTube के ऊपर कमेंट करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या तो फिर हमारे WhatsApp जो नंबर है जो आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा, WhatsApp नंबर है, उसके ऊपर भी आप मैसेज करके हमको प्रश्न पूछ सकते हैं, और हम प्रयास करेंगे। जैसे प्रभु जी भी आए हैं ऐसा, तो प्रभु जी के माध्यम से हमने ये प्रश्न के उत्तर जाने, ऐसे अच्छे भक्तों के माध्यम से जो ज़रा निपुण है उत्तर देने में, तो इस प्रकार हमको पूर्ण उसका उत्तर मिल पाएगा। तो हम धन्यवाद मानेंगे सब व्यूवर्स का भी, जिन्होंने समय निकाल कर ये सब वीडियो को आपने देखा। आपको जरूर फ़ायदा होगा, और हो सके तो आप इसको अन्य लोगों तक भी इसको शेयर करके पहुँचाइए। थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद।